गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट, और उसमें लास्ट टॉपिक था हमारा अन्योन्य प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। और दो समाक्षीय परिणालिकाओं के लिए हमने अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान भी ज्ञात कर लिया था। उसके न्यूमेरिकल बचे हैं, तो आप लोग सॉल्व करना, जो भी डाउट हो फिर मुझे व्हाट्सएप करके पूछना। और अब हम चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन जरूर बनता है, 3 नंबर या 4 नंबर वाला बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो प्रत्यावर्ती धारा हम पढ़ेंगे, ये एक धारा का प्रकार है। वैसे विद्युत धारा हमने 5वें चैप्टर में डिस्कस करी थी। किसी चालक की सतह पर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा चैप्टर नंबर 5 में। अब हम धारा के प्रकार की बात करें तो धारा दो प्रकार की होती है, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है ना, दोनों में अंतर भी समझते हैं और फिर इसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो धारा के प्रकार, पहला टॉपिक आपका यही रहेगा, धारा के प्रकार, जिसमें पहली धारा है आपकी दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, और दूसरी है आपकी प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह लिख लो। दिष्ट धारा, इस प्रकार की धारा में क्या होता है बेटा, समय के साथ धारा का परिमाण या उसकी दिशा दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। समय के साथ, जैसे मैं इसके ग्राफ की बात करूं, फिर परिभाषा लिखूं। एक्स एक्स पे आपने समय ले लिया t सेकंड में, इसको t से निर्देशित किया, और वाई एक्स पे आपके पास है दिष्ट धारा, जिसको आई डीसी से निर्देशित कर रहे थे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी। ठीक है, ऐसी धारा या इस प्रकार की धाराओं में प्रत्यावर्ती धारा धाराओं में धारा का परिमाण व दिशा अपरिवर्तित रहते हैं। ऐसी धारा जिसमें समय के साथ, परिभाषा लिखो, धारा ऐसी धारा जिसका परिमाण व समय, परिमाण व दिशा, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ अपरिवर्तित हो या अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित हो, दिष्ट धारा कहलाती है, दिष्ट धारा कहलाती है। धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ अपरिवर्तित हो, दिष्ट धारा कहलाती है। जैसे इसका ग्राफ देखोगे तो इस तरह से मिलेगा, कांस्टेंट मान है, न तो इसका परिमाण बदल रहा है समय के साथ, t = 0 समय पे भी उतनी धारा, t = 1 सेकंड पे भी उतनी है, 2 सेकंड पे भी उतनी है, और दिशा भी नियत है। ठीक है, धनात्मक एक्स एक्सिस में है धारा की दिशा, तो दिशा भी नियत हो और परिमाण भी नियत हो, दोनों चीज अपरिवर्तित हो, तो उसे हम बोलते हैं बेटा दिष्ट धारा। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो सेल और बैटरी से जो हमें धारा मिलती है, सेल व बैटरी से प्राप्त धारा दिष्ट धारा के एग्जांपल है। बैटरी से प्राप्त धारा दिष्ट धारा होती है, उसको हम कौन सी धारा बोलते हैं, दिष्ट धारा, जिसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति क्या होती है, 0 हर्ट्ज। सेल व बैटरी से प्राप्त धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो मान है वो भी अल्प होता है, सेल या बैटरी वाली, और उसकी आवृत्ति 0 होती है। तो ये तो हमारा पहला प्रकार हो गया। समय के साथ ग्राफ में आप ध्यान से देख रहे हो, परिमाण और दिशा दोनों अपरिवर्तित हैं। दूसरा जो प्रकार है हमारा वो है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हमें पढ़ना है। दूसरा प्रकार कौन सा है, प्रत्यावर्ती धारा, धारा का दूसरा प्रकार। ये प्रत्यावर्ती धारा भी 2-3 प्रकार की होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इस वाले में जस्ट उल्टा होगा। ऐसी धारा मतलब धारा जिसमें परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित हो। इस प्रकार की धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा बेटा, परिमाण, धारा का परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित हो, अपरिवर्ती हो तो दिष्ट और परिवर्ती हो तो प्रत्यावर्ती धारा। तो इस प्रकार की धारा मैं बोलूंगा धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित हो, परिवर्ती हो या परिवर्तित हो, उसे हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। से हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है ना, जो हमारे घरों में धारा आ रही है, हमारे घरों में जो लाइट की बात करते हैं हम, धारा या वोल्टा की,
वो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता होती है जिसका मान 220 वोल्ट और आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। तो जो हमारे घरों में आ रही है धारा उसको हम प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। इसमें ये भी 3 प्रकार की होती है, ज्यावक्रीय धारा, वर्गाकार धारा और त्रिकोणीय धारा। ठीक है ना, त्रिकोणीय धारा। तो सबसे पहले हम बात करें ज्यावक्रीय धारा की। सबसे पहले हम बात करें ज्यावक्रीय धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा की बात करें अपन, तो इसका जो ग्राफ है, या मैं इसको समझू तो इसमें धारा, इसको हम AC से निर्देशित करते हैं, I प्रत्यावर्ती धारा, I AC, और x एक्स पे आपको लेना है समय, x एक्स पे क्या लेना है समय, जिसको आप t से निर्देशित करते हो। तो ज्यावक्रीय धारा का जो ग्राफ है वो इस तरह से चलता है, साइनोसॉइडल। ज्यावक्रीय धारा का जो ग्राफ है वो इस तरह से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपका समय होता है t 0 सेकंड मूल बिंदु पे, और यहाँ पे धारा का मान अधिकतम होता है t/4 समय पे, फिर t/2 पे वापस 0 हो जाता है, फिर 3t/4 पे माइनस में आता है मान, और फिर t पे वापस से 0 हो जाता है। तो एक चक्कर के लिए ज्यावक्रीय धारा का ग्राफ इस तरह से आप देखोगे। ठीक है, फिर दूसरा चक्कर वैसे ही शुरू होता है। यहाँ पे धारा का जो अधिकतम मान है उसको I0 या Im से निर्देशित करते हैं। जैसे मैंने इसको I0 से निर्देशित किया तो नीचे वाला मान -I0 होगा, ये वाला मान क्या होगा -I0। जो x एक्स है उससे नीचे वाले मान ऋणात्मक, ऊपर वाले मान धनात्मक। एक चक्कर में ज्यावक्रीय धारा के एक चक्कर में 0 से t/2 में मान अधिकतम प्लस में होता है, 0 से t/2 में धारा का मान अधिक प्लस में, और t/2 से t में माइनस में। अगर इसका औसत मान ज्ञात करें, आगे हम करने वाले ये सब चीजें, तो वो शून्य होगा एक चक्कर के लिए, क्योंकि जितना धनात्मक है 0 से t/2 आधे समय में उतना ही ऋणात्मक आधे समय में ऋणात्मक मान है। तो औसत ज्ञात करेंगे तो शून्य आएगा। ठीक है, हम इसको ज्ञात करके भी देखेंगे। दूसरा देखो बेटा, इसका परिमाण t बराबर 0 समय पे 0 है परिमाण। फिर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आपका परिमाण भी बढ़ रहा है और दिशा भी चेंज हो रही है। यहां तक चेंज हुआ, मान अधिकतम हुआ, फिर वापस t/4 से आगे वाले समय के लिए मान घट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर माइनस में जा रहा है, फिर वापस मान बढ़ रहा है। तो समय के साथ धारा का परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित हैं, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और ये जो धारा है वो ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा के लिए ग्राफ है। इसकी जो समीकरण है वो भी हमें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है ना, उसका डेरिवेशन आपको वैसे ही करना था या करना होता है जैसे अपन ने SHM पढ़ा था ना 11वीं क्लास में, सरल आवर्त गति, वैसे ही हमें देखना होता है। तो ज्यावक्रीय जो धारा है उस धारा की समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण आपको याद रखनी है। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती ज्यावक्रीय धारा या केवल प्रत्यावर्ती धारा की बात करें, क्योंकि अपने कोर्स में केवल यही है ज्यावक्रीय। हम इस पूरे चैप्टर में ज्यावक्रीय धारा की बात करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा की जो समीकरण है वो आपको याद रखनी है, I बराबर I0 sin ओमेगा t, ओमेगा t प्लस 5। देखो आपने 11वीं क्लास में सारा पढ़ा, वैसे ही समीकरण है जो SHM के विस्थापन की समीकरण हुआ करती थी, y बराबर y0 sin ओमेगा t प्लस 5। I धारा का तत्क्षणिक मान है, I0 धारा का अधिकतम मान है, पीक वैल्यू, ओमेगा कोणीय आवर्ती या कोणीय विस्थापन, सॉरी कोणीय वेग, t किसी क्षण की बात कर रहे हैं, और 5 प्रारंभिक गला कोण। ये क्या है आपका प्रारंभिक गला कोण। अगर ग्राफ आपका मूल बिंदु से शुरू हो रहा है तो फाई का मान 0 है। अगर ग्राफ आपका मूल बिंदु से ऊपर से शुरू हो रहा है तो फाई का मान धनात्मक है, और अगर ग्राफ आपका नीचे से शुरू हो रहा है तो फाई का मान ऋणात्मक है। SHM में किया हुआ सारा। तो यहाँ पे जो फाई में 0 ले लूं, यदि फाई का मान 0 हो, प्रारंभिक गला कोण 0 हो, तो एग्जैक्ट जो आपको समीकरण हमेशा के लिए याद रखनी है, I बराबर I0 sin ओमेगा t, I बराबर I0 sin ओमेगा t। किसी बुक में I0 की जगह Im भी लिखा होता है। तो ये तो धारा की समीकरण होगी, जहां पे I जो है वो प्रत्यावर्ती धारा का तत्क्षणिक मान है, धारा का तत्क्षणिक मान, धारा का तत्क्षणिक मान है, इसको हम तत्क्षणिक मान बोलेंगे, किसी क्षण पे मान। I0 धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान, पीक वैल्यू। I बराबर I0 कब होगा, जब sin ओमेगा t 1 हो जाएगा। ओमेगा को बोला जाता है बेटा कोणीय आवर्ती, ओमेगा आपका क्या हुआ कोणीय आवर्ती, और कोणीय आवर्ती का जो सूत्र है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन t अपन पढ़ते हैं, कोणीय विस्थापन बटा समय अनुपात।
एक चक्कर का कोणीय विस्थापन 2 पाई और समय अंतराल t, आवर्तकाल आपका t हो गया, तो उसके लिए कोणीय आवर्ती का सूत्र होता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन t मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। ये सब पढ़ा हुआ है आपका पहले से एसएचएम में, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो ओमेगा की जगह रखना होगा 2 पाई अपॉन t। अब आपको क्या करना है, ये जो समीकरण आपने बनाई है, ठीक है, इसके जो समीकरण है वो ये वाली है। इसमें ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन t पुट करो और फिर t के लिए जो मान रखे हैं 0, t/4, t/2, 3t/4 t, ये सब मान आप इसमें रख के और ये ग्राफ बनाओ, इसी टाइप का बनेगा। t = 0 समय पे धारा का मान 0 होगा, I0 sin ओमेगा * 0 0 sin 0 का मान 0, ग्राफ स्मॉल t की जगह t/4 पुट करो, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन t पुट करो, हल करोगे तो ये sin π/2 होगा, जो 1 होगा, ये मान होगा a बराबर I0। t/4 पे देखो I0 है, फिर t/2 पे ये मान sin π के जैसे होगा, sin π 0 होता है तो ये मान वापस से 0 हो जाएगा। 3t/4 पे ऋणात्मक मान आएगा, फिर t पे वापस 0 होगा। तो इस तरह से आप ये सारे मान इस समीकरण में रख के आप ज्ञात करोगे तो आपकी समीकरण या जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। तो ये ज्यावक्रीय धारा के लिए अपन ने ग्राफ बना के देखा, उसकी समीकरण आपको इस तरह से याद रखें। अगर वोल्टता की बात करें, ज्यावक्रीय वोल्टता की बात करें या प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण की बात करें तो वो समीकरण भी कुछ ऐसी बनती है। अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण, प्रत्यावर्ती भाई धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से ही मिलता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जो हमें धारा मिलती है, जैसे एसी जनरेटर आपने सुना होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता जनरेटर, उसमें एसी धारा मिलती है या वोल्टता मिलती है, तो उसकी जो समीकरण है वो भी इसी तरह से कुछ होती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण, वोल्टता की समीकरण V बराबर कैपिटल लिखना होता है V0 sin ओमेगा t, दोनों में कोई फर्क नहीं है, यहां V है यहां I है, यहां I0 है यहां V0 है। ये वोल्टता का अधिकतम मान, ये किसी क्षण पे तत्क्षणिक वोल्टता, और ओमेगा आपकी कोणीय आवर्ती, t किसी क्षण की बात कर रहे हैं। तो चाहे वोल्टता के लिए पूछे ये ग्राफ या समीकरण, चाहे धारा के लिए ग्राफ एक ही आएगा दोनों का, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती वोल्टता का ग्राफ भी इस तरह का ही होगा, यहाँ पे V0 आ जाएगा I की जगह, यहाँ पे -V0 हो जाएगा, और ये VAC AC वोल्टता के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। सेम प्रोसेस होता है, इजी होता है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा दोनों की हमने समीकरण ज्ञात कर ली ज्यावक्रीय धारा या वोल्टता के लिए, ठीक है, जो हमारे कोर्स में ज्यावक्रीय है। इसी प्रकार अब हम प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, तो वो होती है वर्गाकार धारा, वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा। दूसरे जो है इसका प्रकार वो है वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा, वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर एसी करंट, ठीक है। तो इसकी जब समीकरण की बात करेंगे तो पहले मैं ग्राफ देख लेता हूं। एक्स एक्स पे आपको समय लेना है, सेकंड में स्मॉल t से निर्देशित करेंगे, और y एक्स पे आप जैसे धारा की बात कर रहे हैं तो I लेंगे। अब जो वर्गाकार धारा होती है ना, वो ऐसे ही चलेगी वर्ग के रूप में, 0 से t/2 में, 0 से t/2 में मान धनात्मक, फिर t/2 से t तक ऋणात्मक, फिर एक साइकिल कंप्लीट हो गई, यहाँ पे t, ये आपका t/2 समय है, और यहाँ पे t = 0 समय से आपका ग्राफ स्टार्ट हुआ इस तरह से। इस प्रकार की जो धारा होती है उसको वर्गाकार धारा, ठीक है ना। ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब इसकी मुझे समीकरण बनानी है धारा की, तो I के लिए देखो दो मान प्राप्त हुए, यहां जैसे मैं मान ले लूं I0 और ये ले लूं माइनस का I0, ठीक है। ध्यान से देखो, 0 से 2/2 समय में स्मॉल t की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो और t/2 तक, 0 पे भी और t/2 पे मान कितना आपका धारा का I0, उसको आप लिखोगे I0, और t/2 से t के बीच की बात करें तो मान है माइनस का I0। ये समीकरण इस तरह से लिखी जाती है। वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण इस तरह से लिखी जाएगी, 0 से t/2 में मान धनात्मक, t/2 से t में ऋणात्मक, ये पूरा I0 है और ये माइनस का I0 है। इस तरह से लिखी जाएगी कि भाई आप इसका क्षेत्रफल देख लो, 0 से t/2 में मान I0 तक है और t/2 से t में माइनस I0 है। इस तरह से ये समीकरण लिखते हैं वर्गाकार धारा के। और तीसरी होती है त्रिकोणीय धारा, त्रिकोणीय प्रत्यावर्ती धारा, त्रिकोणीय प्रत्यावर्ती धारा, तीसरा प्रकार।
त्रिकोणीय प्रत्यावर्ती धारा। देखो बेटा इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, फिर अपन इसकी समीकरण भी बना सकते हैं। इधर आपने धारा ले ली, इधर आपने समय ले लिया, ठीक, और जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से, इस प्रकार की जो धारा होती है उसको बोलते हैं त्रिकोणीय प्रत्यावर्ती धारा, ट्रायंगुलर एसी करंट। ये मान आपका आई नॉट पीक पे और माइनस में माइनस का आई नॉट, यहाँ पे आपका मान 0 है, t = 0 सेकेंड, ये t/4 पे अधिकतम मान, फिर t/2 पे वापस 0 में, फिर 3t/4 पे माइनस में और फिर t पे वापस 0। इसकी समीकरण ज्ञात करने के लिए बेटा आपको क्या करना होगा, पहले आप 0 से t/4 के लिए निकालेंगे, फिर t/4 से 3t/4 और फिर 3t/4 से t की समीकरण ज्ञात करेंगे। देखो आपने को ज्ञात नहीं करनी और याद भी नहीं रखनी, केवल पता होना चाहिए कि त्रिकोणीय जो धारा है वो इस तरह से होती है। समीकरण ज्ञात करना बहुत आसान है भाई। अब ये जो त्रिकोणीय धारा वो इस तरह से रह रही है, इस तरह से अपने इसकी ग्राफ बनी है समय और धारा के नाते, तो मैं डायरेक्ट इसकी एक चक्कर की समीकरण नहीं लिखता। जैसे प्रत्यावर्ती जावक्रीय धारा जो होती है उसके लिए तो आपने लिखा I = I0 sin ωt, वो तो हम समझ जाते हैं। बट अगर मैं इसकी बात करूं त्रिकोणीय की, तो ये थोड़ा सा चेंज है। 0 से t/4 की समीकरण आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी, इस रेखा की समीकरण। इसके निर्देशांक पता है 0, 0, इसके निर्देशांक x में t/4, y में I0, तो I0 और t/4 ये निर्देशांक हो गए, t/4 और I0। आप इसकी समीकरण निकालोगे y2 - y1 बराबर x2 - x1, सॉरी y - y0, y - y1 बराबर x2 - x1 बटा y2 - y1, सॉरी उल्टा बोल दिया, y - y1 बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1 इनटू x - x1, ठीक है ना। ये कोई रेखा की समीकरण होती है, उससे अपन ये समीकरण निकाल लेंगे, तो इसके लिए निकाल लेंगे, इसकी समीकरण निकाल लेंगे और इसकी समीकरण निकाल लेंगे। इसके निर्देशांक भी आप बता सकते हो, x में कितना है, नीचे है ना, तो माइनस का 3t/4 और ये जो समय है वो I0, x में सॉरी प्लस आएगा 3t/4 और माइनस I0, फिर इसके निर्देशांक निकाल के इसकी समीकरण भी निकाल सकते हो। आपको समीकरण नहीं पूछता, केवल आपको पता होना चाहिए त्रिकोणीय धारा के लिए प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमने प्रत्यावर्ती धारा भी 3 प्रकार से डिस्कस कर ली, जावक्रीय, वर्गाकार और त्रिकोणीय प्रत्यावर्ती धारा। अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान। प्रत्यावर्ती आप किसी का भी निकाल लो, चाहे धारा का निकाल लो चाहे वोल्टता का निकाल लो, एक ही प्रोसेस होता है। जैसे मैं धारा के लिए मैं ज्ञात कर लेता हूं, वोल्टता के लिए आप ज्ञात करके देखना। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, धारा का एक चक्कर के लिए, एक चक्कर की बात कर लेते हैं, एक चक्कर के लिए औसत मान, औसत मान। फिर हम अर्ध चक्कर की बात करेंगे, एक चक्कर की बात करते हैं और अर्ध चक्कर की बात करते हैं। देखो औसत ज्ञात करने का, प्रत्यावर्ती धारा हो चाहे वोल्टता हो, एक चक्कर के औसत का सूत्र होगा I एवरेज। इसको अपन एवरेज ऐसे निर्देशित करते हैं, या फिर इसको निर्देशित करने का तरीका ये भी है, I << ये चिन्ह भी होता है इसका, ठीक है ना, या I एवरेज लिखे बराबर एक चक्कर की बात कर रहे हैं तो समाकलन 0 से t I dt, जो मान है धारा का तत्क्षणिक मान I = I0 sin ωt, उसका t के सापेक्ष समाकलन अपॉन इसमें कुल समय अंतराल 0 से t dt। एक चक्कर की बात करते हैं तो 0 से शुरू होता है और t तक एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। इस सूत्र से हम धारा का औसत मान ज्ञात कर सकते हैं एक चक्कर के लिए। अगर अर्ध चक्कर की बात होगी, जैसे 0 से t/2 में निकालना है तो लिमिट हो जाएगी 0 से t/2, ये भी 0 से t/2। t/2 से t में ज्ञात करना है तो t/2 से t, t/2 से t, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अब देखो आपके पास औसत का सूत्र आ गया, आपने औसत का सूत्र ये लिख लिया। अब मैं धारा का या वोल्टता की बात करेंगे तो यहां भी आ जाएगा V0 sin ωt। अब आपको कुछ नहीं करना, मान रख के इसका औसत निकालना है, ठीक है, हल करना है इसको। जैसे प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण I = I0 sin ωt, आपने ये सीखे भी। आपको क्या करना है, I की जगह ये मान यहां रखना है और समाकलन करना है। तो I औसत, I एवरेज बराबर 0 से t, I की जगह मान रख लिया I0 sin ωt dt।
अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t dt। यही कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से बेटा, आई एवरेज, आई नॉट कांस्टेंट समाकलन से बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी। टी का जो गुणांक है ओमेगा, वो अवकलन में समाकलन में डिवाइड होता है, अवकलन में गुणा होता है। तो ये जो ओमेगा है वो अपॉन में बाहर ले लो, और लिमिट क्या होगी आपकी? 0 से t अपॉन, यहां कुछ नहीं है, 1 का t के सापेक्ष समाकलन स्मॉल t, लिमिट 0 से कैपिटल T। अब लिमिट पुट कर लो, आंसर आ गया। आई एवरेज इक्वल्स, ये माइनस की बाहर ले लेता हूं, माइनस आई नॉट ओमेगा t माइनस 0 कैपिटल T, ठीक है ना, ये गुणा हो गया नीचे। cos, ऊपरी सीमा रखो, cos ओमेगा की जगह रख सकते हैं 2 पाई अपॉन t, हमेशा यही रखना होगा। स्मॉल t की जगह कैपिटल T रख दिया, मल्टीप्लाई कैपिटल T माइनस cos ओमेगा की जगह वही 2 पाई अपॉन t इनटू लोअर लिमिट 0, t से t कैंसिल हो गया, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा t cos 2 पाई माइनस cos 0, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। cos 2 पाई का मान +1, cos 0 का मान +1, 1 माइनस 1 0, आंसर आ गया माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, आंसर 0 आ गया। एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हमेशा शून्य होता है। उसका कारण मैं बता चुका, 0 से t/2 में जितना मान धनात्मक होता है, देखो ग्राफ आपने बनाया था तो इस तरह से था, ये t/2 और ये आपका 0, तो 0 से 2/2 का मान जितना धनात्मक है, t/2 से t में उतना मान ऋणात्मक है। ये मान प्लस का, ये मान माइनस का, अगर इन दोनों का औसत लेंगे तो शून्य आएगा हमेशा। इसलिए एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत हमेशा शून्य होगा। एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हमेशा शून्य होता है। अब हम बात करें अर्ध चक्र की, अब हम बात करेंगे अर्ध चक्र की, कि अर्ध चक्र में औसत मान कितना होगा। तो अपना टॉपिक होगा प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध चक्र के लिए औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध चक्र के लिए, एक चक्कर की बजाय आधे चक्कर की बात करें, 0 से t/2 में आप वोल्टा का मान निकालोगे ना एक चक्कर के लिए औसत मान, तो भी शून्य है, उसमें मान हो जाएगा v0 sin ओमेगा t, ठीक है। इस तरह से हम हल करेंगे तो आंसर लास्ट में 0 ही आएगा। अब हम बात करें वोल्टा की, अर्ध चक्र के लिए धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध चक्र के लिए, अर्ध चक्र के लिए औसत मान, ठीक है। देखो अर्ध चक्र के लिए औसत मान की बात होगी तो आई एवरेज इस तरह से बराबर समाकलन 0 से t/2 आई dt अपॉन समाकलन 0 से t/2 dt, यही सूत्र लगा लें, ठीक है। आई का मान वही आई नॉट साइन ओमेगा टी मान रखो, तो अर्ध चक्र का औसत मान मतलब 0 से t/2 में औसत निकालना है, अभी शून्य नहीं आएगा, 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी dt अपॉन 0 से t/2 dt। आई नॉट समाकलन से बाहर, साइन का समाकलन वही माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट आपकी 0 से t/2 और t का गुणांक ओमेगा अपॉन में आ गया, अपॉन 1 का t के सापेक्ष समाकलन स्मॉल t 0 से t/2। इसको आगे हल करो, सीमा रखो, हल करो, आंसर आ गया। देखो बेटा, आई औसत बराबर ये माइनस भी आप बाहर ले लो, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा इनटू, इसमें आप सीमा रखोगे t/2 माइनस 0, t/2 माइनस 0 लिखना ही नहीं है, ऊपर रखो सीमा cos ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन t, ऊपरी सीमा t/2 माइनस cos 2 पाई अपॉन t इनटू 0, निम्न सीमा 0 थी, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया। देखो ध्यान से, ये 2 ऊपर चला जाएगा क्या, या यही रहने दो, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा को लिखो 2 पाई अपॉन t इनटू t/2,
2 से 2, t से t कट गया, माइनस आई नॉट अपॉन पाई होता है। cos पाई माइनस का 1, माइनस cos 0 1, ये भी माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, और ये माइनस गुणा होके प्लस का 2 अपॉन पाई या 2 आई नॉट अपॉन पाई। अर्ध चक्र के लिए औसत मान आ गया 2 आई नॉट अपॉन पाई। अगर वोल्टा का औसत मान निकालेंगे अर्ध चक्र के लिए तो 2 वी नॉट अपॉन पाई। पाई का मान 3.14 पुट करके 2 में डिवाइड करेंगे तो आई औसत आपके पास आ जाएगा 0.635 आई नॉट। अधिकतम मान का 0.635 गुणांक होता है, ठीक है ना। अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा का औसत मान निकालना हो तो 0.635 आई नॉट, ये मान याद रखो, या 2 आई नॉट अपॉन पाई। ये तो धारा के लिए हो गया, वोल्टा के लिए वी नॉट और वी नॉट आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगली क्लास में ये तो आपने अर्ध चक्र के लिए औसत मान निकाल लिया, 0 से t/2 में ज्ञात किया। अगर t/2 से t में ज्ञात करेंगे तो ये मान ऋणात्मक आ जाएगा, t/2 से t में ज्ञात करेंगे तो -2 आई नॉट अपॉन पाई आ जाएगा। औसत उतना ही आएगा, बट t/2 से t में क्या आपका धारा जो है वो माइनस में है, इसलिए मान माइनस में आ जाएगा। आप कर सकते हो ऐसा। तो मैंने धारा के लिए आपको बता दिया, वोल्टा के लिए आपको हल करके देखिए, सेम प्रोसेस, आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में वर्ग माध्य मूल मान पढ़ेंगे अपन धारा, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।